बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारा 8वां और 9वां कदम, जो हम आज चर्चा करेंगे 9वां और 8वां कदम। दोस्तों कभी पढ़ना, आप कदमों को पढ़ना और उन्हें याद करने के बाद उन पर अमल करने की कोशिश भी करना कि हमारे कदम क्या कहते हैं। जहाँ संभव था हमने क्षतिपूर्ति प्रत्यक्ष रूप से की, और जहाँ संभव नहीं था तो हमने अप्रत्यक्ष रूप से क्षतिपूर्तियाँ की। और दोस्तों ये एक सवाल खड़ा हो जाता है हमारे सामने कि अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्तियाँ होती कैसे हैं, कैसे हम इन्हें कर सकते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष अगर हम क्षतिपूर्तियाँ करते हैं तो रिस्क ज़्यादा होता है, खतरा ज़्यादा होता है, हमें भी और दूसरों को भी। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हमें खतरा हो सकता है और कैसे दूसरों को क्षतिपूर्तियों से खतरा हो सकता है। आइए बात करते हैं। सभी साथियों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और दोस्तों देखिए, अगर आप एक अच्छा फैसला लेने वाले बन गए, जितने भी लोग नशा करते हैं वो नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं, तो एक बात तो निश्चित है, साफ है कि ये अच्छा फैसला लेने वाले लोग, जितने भी लोग निक्कर में बैठे हैं इनपुट के अंदर, तो समझिए मामला, क्योंकि सेशन में कैजुअल बैठना, कैजुअल समझ रहे हैं, चलो चलो में बैठना। कभी स्कूल की किसी क्लास में कोई भी बच्चा, भाई साहब ये तो स्कूल में सिखा दिया जाता था कि ड्रेस में आना है, यूनिफॉर्म में आना है, और यूनिफॉर्म भी कैसी होनी चाहिए। हाँ भाई साहब, बच्चा भी कहता है मेरी यूनिफॉर्म साफ होनी चाहिए, नहीं तो मेरी टीचर मुझे। लेकिन आपको कोई चिंता, देखो कैसे बैठे सेशन में लोग, और पानी के लिए और जा रहे हैं बीच बीच में। ये तुमने ही माहौल खराब किया है, मतलब तुम लोगों को फायदा पहुंचाने की बजाय आप सेशन का भी नुकसान कर रहे हैं। इसको कहते हैं विजडम टू नो द डिफरेंस, सद्बुद्धि दो कि मैं भेद जान सकूं। और भेद आप जब भी जान सकते हैं जब आप खुले दिमाग से काम करेंगे। ये कार्यक्रम इतना सुंदर कार्यक्रम है, आप सीखना नहीं चाहते फिर भी आपको सिखाना चाहते हैं कुछ लोग। एक बिरादरी है, इस बिरादरी को समझें। इस बिरादरी का नियम कायदा कानून ये है कि अगर मैं नशा मुक्त हुआ हूं तो मुझे दूसरों तक भी ये संदेश देना है, उनको भी इस बिरादरी में लाना है, उनको भी इसका हिस्सा। मैं अगर नशा मुक्त हुआ हूं तो और लोगों को भी नशा मुक्त करने में मुझे हेल्प, क्योंकि मेरी भी हेल्प किसी ने की है। और दोस्तों जितनी जल्दी आप ये बात समझ लेंगे कि यार मैं नशा मुक्त हो सकता हूं, लेकिन मुझे कुछ सहारे की, सहायता की ज़रूरत है, मुझे कैसे ग्रुप की ज़रूरत है जो मुझे अपने साथ ले चले। मैं अब उनके साथ जुड़ के नहीं रहना चाहता जो नशे में आज भी अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। मेरा जीवन भी बर्बाद हो गया था, मुझे ये एक मौका मिल रहा है ईश्वर की तरफ से। और दोस्तों हमारा 8वां और 9वां कदम ये कहता है, क्योंकि जो भी लोग नशा करते हैं तो नशा करने के दौरान बहुत सारे नुकसान ये अपने और दूसरों के कर चुके होते हैं, अपने भी और दूसरों के भी। अपने घर वालों के भी हो सकते हैं, रिश्तेदारों के भी हो सकते हैं, अपने काम जहाँ हम करते हैं या पब्लिक या समाज में भी हम लोगों को नुकसान कर सकते हैं। तो ये जो एक प्रॉब्लम है मेरी कि मैंने नशेबाजी के दौरान अपने को भी नुकसान किया, और अब जब हम रिकवरी में आते हैं तो हमारा 12 कदमों का कार्यक्रम हमसे कुछ कहता है।
ये आप बहुत ध्यान से सुने। वो कहता है नशा छोड़ने का कोई मेडिसिन, इंजेक्शन, टैबलेट कुछ नहीं है। कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि हॉस्पिटल में जाएंगे, ग्लूकोज चढ़ाएंगे या एक्सरे कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे और उसकी दवाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये साबित हो चुका है, हमारी बर्बादियों ने, हमारी तबाहियों ने, हमारी तरक्कियों ने, हमारी हर एक चीज ने जोर जोर से शोर मचा के कह दिया है कि नशे ने हमें कहीं का, हमें बर्बाद, और हम एक खास बीमारी से, हमारे लाख प्रयास भी हमको नशा मुक्त नहीं कर पाए। अब ये रास्ता है, एक रास्ता है, ये 12 कदमों का रास्ता। और इसमें भी यह है कि आप एक एक जीएफटी, दैनिक चिंतन और जितने भी हमारी बुक्स हैं, ये जो बोलती हैं, इनको बहुत ध्यान से समझें यार। इन्हें अमल में भी लाना है। पहले तो आप इन्हें क्या करें, ध्यान से सुने, ध्यान से सुन के इनको आत्मसात करें, याद करें। मास्टर जी ने कहा था ना, चलो 2 का पाड़ा याद करके आओ, कहा था ना, तो हमने याद, चलिए सुनाइए 2 का पाड़ा सारे, 1 2 3 स्टार्ट, जोर से शुरू हो जाइए हिंदी में। तो देखिए हुआ क्या कि हमें मास्टर जी ने कहा सुबह मुर्गा बनाया जाएगा तुम्हें। क्या कहा मास्टर जी ने? हमें पहाड़ा आसानी से याद हो गया या हमारे अंदर डर डाला गया था? डर डाला गया था जी कि भाई साहब सुबह तुम याद करके नहीं आए तो मुर्गे बन जाना आते ही। क्या कहा था मास्टर जी ने? और भाई साहब पहाड़े से प्यार था या नहीं था, लेकिन मुर्गे का डर आ गया। मुर्गे का तो हम रट्टा लगाने लगे, 2 एकम 2 2 2 4 2 6 2 जुगाड़ 2 2। तो भाई साहब देखिए, भय बिन प्रीत ना होए। क्या कहा है किसी ने? भय बिन प्रीत ना होए। तो पहाड़े से प्रीत नहीं थी, पढ़ाई से, लेकिन डंडे का भय आ गया, मुर्गे का, कि भाई साहब मास्टर जी सुबह मुर्गा बना के। तो भय ने क्या सिखा दिया हमें? पहाड़ा। हम पहाड़ा याद कर लिया। तो मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि आपको भी 12 कदम क्या करने, याद करने, स्वीकार करो, विश्वास करो, सरेंडर करो, नैतिक सूची बनाओ, निडर नैतिक सूची खोज करो, नर्मता से अपने से, ईश्वर से, काउंसलर के आगे प्रार्थना करो कि मेरे अंदर मेरी कमियों को निकाल दे। तैयार हो जाइए कि ऊपर वाला आपकी कमियों को निकाल दे, और बिल्कुल सरेंडर करके नर्मता से, विनम्रता से, सरलता से, बिल्कुल एकदम से हाथ खड़े करके कह दीजिए कि ऊपर वाले मेरे अंदर से मेरी कमियां। और 8वां कदम फिर आपको बोलेगा कि भाई साहब क्षतिपूर्ति, जिसको मैंने नुकसान पहुंचाया था, मैं क्षतिपूर्ति के लिए तैयार हो जाऊं। और फिर 9वां कदम ये बोलेगा कि भाई साहब जहां जहां अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्तियों का मतलब ये होता है, संभव था तो हमने कर दिया, फिर हमने अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्तियां की, फिर हमने अपने ध्यान और प्रार्थना के द्वारा ऊपर वाले से अपना सचेत संपर्क, फिर हम अपने निरीक्षण लेना हमने जारी रखा। जहाँ भी हम गलत थे हमने तुरंत आके हम गलत हैं, समझो इस बात को। और 12वां कदम ये कहता है कि इन सारे कदमों के फलस्वरूप हमारे अंदर जो आध्यात्मिक जागृति आई, तो हमने इन सभी जागृतियों को खुले दिमाग से और अपने कार्य क्षेत्रों में अपनाने का फैसला किया। ये 12 कदम है, इन्हें भी याद करना है आपको। अगर देखिए मास्टर जी के भय से अगर आप पहाड़े और बहुत सारी चीज याद कर सकते हो, तो यहाँ भी आपको डरना चाहिए कि अगर आपने ये याद नहीं किया तो नशा, पहले याद तो करें, जब भी तो अमल में लाएंगे हम। तो यहां से लेके जानी है चीजें, ना कि यहां से वो लेके जाए जो आपको जाने के बाद फायदा दे। आपको
मतलब सहूलियतें दी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको हो सकता है कि कुछ नेगेटिव फीलिंग्स भी, कुछ गलत ऐसे थॉट्स भी आ जाएं, या आप हो सकता है गुस्सा हो जाएं, तो देखो फिर चला गया वो। इसीलिए देखिए हम क्या कह रहे हैं कि ये ऐसे ही रहेंगे अब। असल में एक आदमी अगर मानसिक तौर पर नशे के कारण इतना डैमेज हुआ है, तो जब तक वो सहयोग नहीं करेगा तो उसका ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए गॉड ग्रेस तो ये समझिए, जब आप यहाँ पर आते हैं तो समझिए गॉड ग्रेस हो गई, ऊपर वाले की कृपा। अब उसको कैश आपने करना है सीख कर समझ कर, तो हमें कदम याद भी करने, और आज का जो जीएफटी कहता है अप्रत्यक्ष रूप से हम क्षतिपूर्तियां कर सकते हैं। और जो हमारा 12वां कदम है वो हमारी बड़ी मदद कर सकता है। ये जो हमारा कदम है अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्तियां, इसमें हमारा जो 12वां कदम, दूसरों को भी मैं ये लाऊं कि यार ये जगह है जहां पर नशा मुक्त हुआ। मतलब अगर आप उन्हें पकड़ पकड़ के लाते हो, समझो इस बात को यार, पहली बात तो खुद होना है, पहली बात तो नशा मुक्त होना है, और दूसरा देखिए लोग नशा मुक्त तो हो रहे नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग नशे के कारण मर भी रहे। सच कह रहा मैं, जुड़ के ना बताइए बात, लोग नशे के कारण समय मर भी रहे हैं। वो इसीलिए मर रहे हैं कि यार हमारी बिरादरी सही काम नहीं कर रही है। हमारी ये जो नशा मुक्त की बिरादरी है, एक कम्युनिटी होती है ना यार, हर कम्युनिटी होती है। कहते हैं वो बहुत सारे लोग हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत सारा ये चलता है, ये जी ये धोबी हैं जी, ये चमार है जी, ये जाट है जी, ये पंडित है, ये क्या है सब, ये कम्युनिटी है। ये अपना अपना पक्ष लेती हैं और अपने कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट करती हैं, उनके लिए खड़ी रहती हैं, तन मन धन से रहती नहीं रहती हैं। मान लो कोई जाट है और कोई मुद्दा हो गया तो सब जाट क्या होंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। कोई गुजर है, कोई बात हो गई तो क्या करेंगे, मतलब ये खास कम्युनिटी है। जो भी कम्युनिटी है वो जिस भी उससे बिलोंग करती है, ऐसे ही हमारी जो हम रिकवरिंग हैं, हमारी भी कम्युनिटी है, और हम अपना जो प्रोग्राम चलाते हैं सिर्फ और सिर्फ 12 कदम और 12 परंपराओं के हिसाब से चलाते हैं। ऐसे नहीं कि जी अनुज क्या कह रहा है जी, ये क्या कह रहा है जी, वो क्या कह रहा है। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि हमारे कदम या हमारे परंपरा क्या कह रहे हैं, हमारी बिरादरी कैसे चलेगी, सिर्फ और सिर्फ कि हमारे कदम क्या कहते हैं, हमारी परंपरा, दैट्स ऑल। इसमें कोई व्यक्ति विशेष का कोई वो नहीं होता कौन कितना बुद्धिमान है, कौन नहीं है बुद्धिमान, ना, सभी बराबर हैं, सभी एक जैसे हैं। और हम जो चलेंगे सिर्फ और सिर्फ 12 कदमों से, हमारे इंडिविजुअल, हमारी पर्सनल